हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आपके समक्ष एक बार मैं फिर हाजिर हो चुका हूं और जैसा कि आपको पता है 19 को आपका पेपर है। तो एडमिट कार्ड रिलेटेड काफ़ी बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि एडमिट कार्ड रिलेटेड पर्सनली इशू के साथ मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि क्या पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो एडमिट कार्ड में लगा है वो लेकर जाऊँ, या वो फ़ोटो नहीं है तो डिफरेंट फ़ोटो लेकर जाऊँ, या फिर कुछ गर्ल्स के मैसेज आए थे कि ईयरिंग वगैरह पहन के जाना है या नहीं जाना है। तो डिफरेंट तरह के पूरे एडमिट कार्ड के प्रॉब्लम को मैं आपके सॉल्व करूंगा। आपको किसी भी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, डिटेल के साथ बात करूंगा। पूरा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं, जो जो इंपॉर्टेंट वहाँ से बात बन सकती है। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपका जो फ़ोटो होगा, ठीक है, आप जो फ़ोटो एडमिट कार्ड पर फिक्स कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको 2 फ़ोटो चाहिए। इस एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो आपको 2 फ़ोटो चाहिए। एक फ़ोटो तो आपको एडमिट कार्ड पे फिक्स करना है और एक दूसरा फ़ोटो आपको अटेंडेंस शीट पे लगेगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब। तो आपको 2 फ़ोटो लेकर जाना है, यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड पे रहेगा और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके कहाँ पर रहेंगे, अटेंडेंस शीट में, वहाँ पर जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि क्या जो एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो चाहे। तो एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो आप एफिक्स करेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड में आपका वही फ़ोटो होना चाहिए। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कई बार एग्ज़ाम हुए हैं, मैं काफ़ी एग्ज़ाम सीबीटी मोड में भी दे चुका हूँ, जहाँ पर अगर आप एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो है वो डिफरेंट फ़ोटो अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको बाहर भेज देंगे और बोलेंगे कि जाकर फ़ोटो निकलवा कर ले आइए सेम टू सेम। तो अगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि कोई बच्चे का अगर सेम टू सेम एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वो फोटो अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाए। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड का जो फोटो लगा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसी को पासपोर्ट साइज निकलवा लेना है। ब्लर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फोटो सेम टू सेम होना चाहिए। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि दूसरा फोटो मैं लेकर जाऊंगा, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो आपका फोटो एडमिट कार्ड पर लगा हुआ है सेम टू सेम वही फोटो लेकर जाना। एग्जाम में मैं फेस कर चुका हूँ, वो लोग लौटा देते हैं। शायद कोई सेंटर पे आपको एलोकेट कर भी दिया जाए, लेकिन ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप चलेंगे तो वो लोग लौटा दिया करते हैं। तो आपको फोटो जो है जो एडमिट कार्ड पे लगा हुआ है वही सेम टू सेम होना चाहिए। नई फोटो है तो स्क्रीनशॉट लेकर उस फोटो को आपको निकाल लेना है। चलिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप एडमिट कार्ड फॉर्म भर रहे होंगे, यानी सेंटर से पहले पहुंचने से पहले आपको एडमिट कार्ड को पूरे तरीके से फिल कर लेना है, फोटो चिपका लेना है। आपको लेफ्ट थंब का एक्सप्रेशन भी उसमें देना है। तो ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड थंब का होना चाहिए, ठीक है, राइट हैंड थंब का नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है और ये सब एग्जाम में पहुंचने से पहले आपके एडमिट कार्ड पे हो जाना चाहिए। तो आज या कल के डेट में आप करा लो। एक पॉइंट और है कि एडमिट कार्ड का आप 2 प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आना। अब इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 प्रिंट आउट को निकलवा कर लेकर आना। एक जो आप एडमिट कार्ड जो आप लेकर जाओगे वो एडमिट कार्ड वहीं पर जमा हो जाएगा, और एक एडमिट कार्ड आप घर पे रखना कि आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, तो उस जो सेकेंड एडमिट कार्ड हो उससे आपको देखने में आसानी हो। तो ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप पीडीएफ वगैरह में आप रख सकते हो तो पीडीएफ में भी रखो, लेकिन जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप रखो तो एक बेटर है 2 एडमिट कार्ड जरूर निकलवा लेना। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले से भर के तुम्हें जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भर लेना, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी है, उसमें आराम से तुम भर सकते हो। चलो, उसमें एक कॉलम है एडमिट कार्ड में सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर आपको अभी नहीं करना है, सिग्नेचर आप अटेंडेंस जब आपके बनेंगे उसी समय इन्विजिलेटर के सामने वो आपको सिग्नेचर करवाएगा। तो एडमिट कार्ड में आपको लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन पहले से हो जाना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो पहले से हो जाना चाहिए, लेकिन जो सिग्नेचर होगा वो वहीं पर आप जब एग्जाम दे रहे होंगे उसी समय होगा। चलिए, नेक्स्ट है कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6:50 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको 6:50 में है, लेकिन मैक्सिमम अगर समय दिया जाए तो 7 बजे तक कोशिश करना कि आप पहुंच जाओ, ठीक है। अगर 7:15 तक भी पहुंचोगे तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, 7:20 तक भी पहुंचो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7:30 तक वो आपको एंट्री देंगे। लेकिन कोशिश करना है कि हम लोग थोड़ा सा पहले जाएं। 7 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो बेटर रहेगा। 6:50 लिखा हुआ, लेकिन आप 7 बजे तक कोशिश करिए मैक्सिमम टाइम तक पहुँचने का। मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग के समय में आपको ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिलेगा नहीं, तो आपके लिए बहुत बेटर है। और मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश भी रहेगा, तो आपको एग्जाम देने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन एक आया कि अगर एग्ज़ाम सेंटर में किसी भी तरह का कोई बच्चे का दिक्कत होता है तो वो क्या करेंगे।
तो आपको बेझिझक हाथ उठाना है, हैंड रेस करना है, और हैंड रेस करेंगे बाद आपको वहाँ से कोई ना कोई इन्विजिलेटर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डरना नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठाना, आपका वो हक है, और वो हैंड रेस करने के बाद वो आपके पास आएंगे और आपके प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। आपने वेन्यू वगैरह चेक कर लिया होगा, ठीक है। जो भी बच्चे वेन्यू चेक नहीं किए हैं तो अभी भी चेक कर लीजिए, गूगल मैप पर एक बार जरूर चेक कर लेना है। और आसपास अगर कोई फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव हो, तो एक बार उनसे जरूर बात कर लो कि कैसे जाना है और क्या प्रोसेस है। क्योंकि कोई कोई सेंटर आज के डेट में जो CBT मोड वाला जो सेंटर पड़ता है वो ऐसे ऐसे एरिया में पड़ता है जिसमें खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले जो ऑफलाइन होते थे वो तो कॉलेज वगैरह रहते थे तो आराम से आदमी खोज लेता था, लेकिन आज के डेट में वो दिक्कत हो रहा है। तो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, गूगल मैप से आइडिया ले लेना कि कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, कब निकलना है, कितने टाइम लगेंगे, वो सब पहले से तुम चेक कर लेना, ताकि वो कम से कम मैक्सिमम टाइम है जो 7 बजे तक वहाँ से पहुँचा जा सके, ठीक है। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ लेकर आपको एक जाना होगा। तो वैलिड आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड वैसा आधार कार्ड ले जाना है जिसपे आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि जिस पर आपका फोटो हो वही वैलिड आईडी प्रूफ आपको वहाँ पर चलेगा। तो ये सबके पास अवेलेबल होगा, आपको ये चेक करना है, ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या मुझे ईयररिंग पहन कर जाना होगा, कोई गर्ल्स है तो, और स्टूडेंट बॉयज में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्या मैं बेल्ट पहनकर जा सकता हूँ। तो देखो एडमिट कार्ड में तुम्हें मेटल डिटेक्टर का जिक्र किया हुआ है। एडमिट कार्ड अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, आपको मेटल डिटेक्टर से पूरे बॉडी को चेक करेगा, आपके बॉडी को टच किए बिना। तो मेटल डिटेक्टर का यूज है, तो मेटल डिटेक्टर में कहीं ना कहीं आपको हो सके तो जो बॉयज होंगे, मेंस होंगे, उनके बेल्ट को खुलवा दिया जाता है। तो पहले से वो ऐसे जीन्स पहन के जाना है या फिर ऐसे जो भी आप पहन के जा रहे हो वैसे पहनना है कि आपका जो ठीक ठाक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, कि अगर बेल्ट ना भी पहने तो कोई दिक्कत की बात ना हो। तो कोशिश करना है कि बेल्ट नहीं लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बेल्ट खुलवा दिए जाते हैं। खासकर IBPS का पेपर अगर आप दिए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पर आपको बेल्ट वगैरह खुलवा दिया जाता है। RRB के पेपर में नहीं खुलवाया जाता है। तो वो उन पर डिपेंड करता है किस एग्जाम में क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीट का पेपर भी NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था और उसमें पूरे तरीके से अच्छा चेकिंग हुआ था, जिसमें बेल्ट वगैरह कुछ ले जाने के ये था, ठीक है। तो ये आप कर लेना। दूसरा पॉइंट है कि ईयरिंग वगैरह आपको पहन के जो गर्ल्स हैं तो कोशिश करिए कि ईयरिंग वगैरह नहीं पहन कर जाना है। बाई चांस अगर आपको ईयरिंग वो खुलवा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेंटर पे एलोकेट होता है, वहाँ पर आप जमा करेंगे तो आप टेंशन में रहेंगे कि मेरा ईयरिंग खुलवा दिया गया है, और उस सेंटर से आप पैनिक होंगे और वह एग्जाम खराब जाएगा। तो कोशिश करना है कि पहले ये सब प्रॉब्लम को आपको दूर करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एग्जाम में आपको ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये सब सॉल्व कर कर जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, और माइंड फ्रेश रहेगा तो जरूर 2-3 क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा बना कर लाओगे, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो ऐसे सिचुएशन में तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना कर आओगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपने 1 साल 6 महीने 3 महीने से मेहनत किया है, और लास्ट टाइम पे आपको ये बोला जाए कि आपको एग्जाम किसी तरह का से आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा तो आप कितने पैनिक अपने आप को महसूस करोगे, या फिर एग्जाम में आपको लेट किया जाएगा तो अपने आप को कितना पैनिक महसूस करोगे। तो ये सब बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और एडमिट कार्ड में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको लेके जाना है। तो ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास अगर पानी पीने के लिए है तो सेंटर को आप पानी मांग सकते हैं, ठीक है। वो आपको पानी का बोतल अवेलेबल कराएंगे। ये रूल्स है कि सेंटर आपको वाटर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई सेंटर पे अगर ऐसा पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए डरना नहीं है, साफ तौर पे बोलना है कि मुझे पानी चाहिए, और आपको बोतल प्रोवाइड जरूर करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपका ये हक है, ठीक है। ये मांगने का आपको हक है और उनको प्रोवाइड करवाना रहता है, ये रूल है। दूसरा चीज़ है कि हैंड सैनिटाइजर आप लेकर जा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर जो होगा वो 50 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हैंड सैनिटाइजर अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लेकर जा सकते हो। बॉल पेन एक लेके जाना है, लेकिन बॉल पेन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। कलरफुल बॉल पेन नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जाना। कम से कम 2 पेन तुम्हारे पास होने चाहिए, तो ज़रूर 2 पेन तुम लेकर जाओगे। एडमिट कार्ड जैसा बता दिया कि दो कॉपी प्रिंट करवा लेना, एक लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड ही होगा। पासपोर्ट साइज फोटो तुम्हारे 2 होंगे, एक एडमिट कार्ड पे होगा और एक अटेंडेंस शीट पे लेंगे। जो पासपोर्ट साइज एडमिट कार्ड में जो जिक्र किया है सेम टू सेम वही फोटो लेकर जाना। मैं अभी बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार कई सेंटर प्रॉब्लम में क्रिएट कर चुका है, तो हमें प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। प्रॉब्लम करोगे तो माइंड पैनिक होगा, और जिसके कारण से आपका एग्जाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें एक चीज़ और, कि अगर आपके पास शू पहन कर जाते हैं तो थिक सोल यानी कि मोटा सोल वाला आपको जूता पहन कर नहीं जाना है, ठीक है, जिसमें
काफ़ी अगर वुडलैंड वगैरह का आप जूता देखते होंगे जिसमें मोटे सोल जो होते हैं, थिक सोल होते हैं, तो वो पहनकर आपको नहीं जाना है। थीन होना चाहिए, स्पोर्ट्स शू टाइप का अगर पहनकर जा सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई गर्ल्स है या फिर कोई बॉयज़ हैं, वो अगर शर्ट का बटन हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ पहन के जाते हैं गारमेंट्स का जो बटन बड़े साइज का हो, तो वो उस तरह के गारमेंट्स आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर बाई चांस अगर आप पहन कर चले जाते हैं, वहाँ पर आपको खुलवा दिया जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं पैनिक लगेगा। तो इस कारण से ये चीज़ को आपको देख कर जाना है। रफ सीट आपको लेकर नहीं जाना है, रफ सीट वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। रफ सीट पर आपको जब मिलेगा तो आपको नेम, रोल नंबर वगैरह जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको लिख लेना है, और जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो वो आपको ड्रॉप बॉक्स देंगे या फिर खुद से वो पेपर को कलेक्ट कर लेंगे। आपको अपना जो रफ सीट है वो जमा करके आना है, क्योंकि उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप रफ सीट जमा नहीं करेंगे तो कहीं तो आपका एग्ज़ाम का जो इवेल्युएशन है वो रोक दिया जाएगा। तो हमें ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ डराने की बात होती है, ये सब चीज़ लिखने की सिर्फ बात होती है, ये सब ऐसा कोई रूल होता नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर हमें दिक्कत कर सकता है तो इस चीज़ को हमको करके चलना है। उसके बाद लास्ट में है कि एडमिट कार्ड जो आप लेकर जाओगे वो एडमिट कार्ड भी आपको जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड भी आपको जमा करके आना है। ऐसा नहीं है कि घर पे लेकर आ जाओगे, गलती से छूट गया, तो एडमिट कार्ड भी आपको जमा करना होगा। एडमिट कार्ड पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड अगर आप नहीं जमा करोगे तो आपका इवैल्यूएशन को रोका जा सकता है। तो ये रही पूरे एडमिट कार्ड का प्रोसेस, जो भी डिफरेंट थिंग्स है, जो सब चीज़ बता दिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप वेन्यू को चेक कर लेना आज ही। अगर आसपास का वेन्यू है तो एक बार जाकर वहाँ पर खुद घूम कर भी आ जाना, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो। अगर कोई पेरेंट्स है वो जानते हैं तो उनसे ज़रूर बात कर लेना, गूगल मैप पे चेक कर लेना, आइडिया लगा लेना। जो दूर जिनका सेंटर है, अच्छे खासे दूर है, सिटी से बाहर है, तो उनको मैं पहले बताऊँ कि अगर अच्छा खासा लंबा समय है, मान लीजिए बाई ट्रेन जाना पड़े, तो आपको एक दिन पहले वहाँ पर चले जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में पेपर है आपका। तो सुबह सुबह निकलना, अगर सुबह मॉर्निंग में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे निकलते हो तो तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड था, जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एग्जाम से रिलेटेड कल मैं फिर से एक बार आपसे बस आऊँगा जरूर, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोलने, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, जो भी आपने नोट्स बनाया है, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है। MCQ देख सकते हो, करंट अफेयर्स खासकर अभी देखना जरूर चाहिए तुम्हें। अपने नोट्स को पलटते रहो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जो पढ़ा हुआ उसको देखते रहो, इससे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।